कामावाड़ी पांजरा पुल के पास महाराज शिवाजी छत्रपति चौक के पास ये झोपड़पट्टी आती है, जहां पर हमेशा लोगों को झोपड़पट्टी में जो समस्या सबसे बड़ी रहती है पानी की रहती है। जो पानी कोई ना कोई जगह और 100 घंटा आता है, उसके बाद लोगों को तकलीफ बढ़ती जा रही है। उसी को चलते हैं हमारे यहाँ स्वप्निल सदाशिव पाटिल है, जो 12 तारीख से यहाँ पर अमर अनशन के लिए बैठे हुए हैं पानी की समस्याओं के लिए। क्या लगता है कि जो आज जो अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र में जो आज भाजपा की सरकार है, जिसमें अजित पवार गढ़ भी हैं और उसमें मिनिस्टर भी हैं, इनकी जो पार्टी है वहाँ आज आमदार हैं सना मलिक जी है, तो इनको क्या ज़रूरत पड़ी कि पानी के लिए इतनी आज जो उपोषण करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? आइए उनसे बात करते हैं किस तरह से समस्या है। जो भी इस पूरे मैटर को लेके सर क्या कहेंगे आप, क्या ज़रूरत पड़ी कि उपोषण करने के लिए पानी के लिए? देखिए, पिछले 6 सालों से जब नवाब मलिक साहब एमएलए थे, वो टाइम से सना मैडम कुछ फॉलोअप्स ले रही है कि पानी की दिक्कत को लेके विष्णुनगर हो गया, भारत नगर हो गया, जैसे सना मैडम ने कल कहा, तो वो फॉलोअप ले रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन बीएमसी हो गया, पानी पुरोठा मंत्रालय हो गया, इनके तरफ से कोई भी मतलब उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। फॉलोअप प्रॉपर हो रहा नहीं है। मैडम यहाँ से ले रहे, लेकिन वो सीरियसली लिया जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसका पता नहीं चल रहा। आज मेरी मांग खुद की हमारे कामावाड़ी के टाइम चेंज करने की इसके लिए है कि लेडीज़ लोग जो काम पे जाते हैं उनको 2 से 4 का पानी पॉसिबल नहीं होता। ये लास्ट टाइम 1.5 साल पहले जब उपोषण हुआ था, तो वार्ड ऑफिसर ने क्लियरली कहा था कि मैं 2 महीने में इसका फॉलोअप लूँगी। अब उनकी बदली हो गई, नए वार्ड ऑफिसर आ गए। अभी जो नए वार्ड ऑफिसर आए हैं उनको ये विषय पता ही नहीं है। तो ये जो ऑफिसर न्याय निर्गुण है, जो कि पिछले 4 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं वार्ड ऑफिस में, उनको अच्छे से जानकारी है। वो हमेशा यही बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा। तो अब भी जब उपोषण करने का टाइम इसीलिए आता है कि विधानसभा सदस्य को ये लोग विश्वास में लेते ही नहीं है। अगर वो विधानसभा सदस्य को विश्वास में ले गया, और ये हम क्यों बोल रहे हैं, एज पर गवर्नमेंट प्रोटोकॉल अभी लोकल बॉडी में कोई नगर सेवक नहीं है पिछले 3 साल से, तो आपको विधानसभा सदस्य को विश्वास में लेके ही काम करना चाहिए। ये लोग नहीं कर रहे वो चीज़। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भारी है कि सना मलिक और नवाब मलिक का सुनना नहीं है, इनको विश्वास में लेना नहीं है। तो ये जो दखल अंदाजी दूसरे पार्टियों की है, ये कहीं पर राजनीति को मुंह फोड़ रही है। और अधिकारियों का काम है कि अगर आप पब्लिक के टैक्स से जो पगार आ रहा है उसके ऊपर आपका घर चला रहे हो, तो ये बाकी राजनीति और हम कोई गलत काम नहीं बोल रहे, हम पब्लिक का कंस्ट्रक्टिव वर्क की बात करते हैं। हमेशा अगर आपने देखा होगा तो सना मैम हो, साहब हो, इन्होंने कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स किया। डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करने का उनका कभी, वो हमको तो तजुर्बा नहीं है कि उन्होंने कभी किसी का काम रोक दिया है। हमेशा यही बोलते हैं कि पब्लिक का भला हो। तो अगर हम पब्लिक के भले की बात कर रहे हैं और उसको अगर अधिकारी नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो नौकरियां छोड़ के उन्होंने राजनीति में उतर जाए। अब जो बीएमसी इलेक्शंस आए, अधिकारी सब उतर जाए ना बीएमसी इलेक्शंस में, तब पता चलेगा कि राजनीति होती क्या है। तो एमिस्ट का जो अधिकारी है नायगुड़े हैं, वो 4 साल से, जबकि 3 साल ही रहना चाहिए उनके कार्यकाल, तो क्या लगता है कि उसको कोई ना कोई पॉलिटिक्स यहाँ पर उस संरक्षण दे रहा है? पूरा सपोर्ट है उनको, शिंदे गट का पूरा सपोर्ट है। शिंदे गट के ही जो एक्स एमएलए है, यहाँ के नगर सेवक है, उनका पूरा सपोर्ट है उनको कि आप मत करो, हम देख लेंगे। आज वार्ड ऑफिस में मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, मैं जब जब काम करता हूँ, तो उनको धमकाया जाता है कि अगर हम जो बोल रहे हैं उस हिसाब से काम नहीं करोगे तो शिंदे साहब को हम कंप्लेंट करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं अधिकारी सब प्रेशर में है। हमारी आदत नहीं है, डीसीएम तो हमारे अजीत दादा भी है, लेकिन ये छोटे छोटे मैटर ले जाके उनका टाइम बर्बाद करना, ये सब हमारा काम नहीं है। लेकिन शिंदे साहब के नाम पे, अभी ये शिंदे साहब को भी पता है या नहीं पता नहीं, लेकिन उनके नाम से पूरा वार्ड ऑफिस दबाव में रखा हुआ है इन्होंने। यही कारण है कि सत्ता में होने के बावजूद हमको उपोषण पे बैठना पड़ रहा है। तभी मैडम ने हवेली से नागपुर में भी अधिवेशन में मुद्दा उठाया आपका, तो क्या लगता है ये जल्द से जल्द होएगा कि इसमें भी कोई वापस से जी देरी होगी? जी, देखिए, मैं सबसे पहले तहे दिल से सना मैडम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि हमारे वाड़ी वाले भी उसी बात पे खुश है कि
एक एमएलए का जो काम होता है जनता का रिप्रेजेंटेटिव बोल के जनता के आवाज़ विधानसभा में पहुंचाना, सना मैडम ने कल जो मुद्दा उपस्थित किया वो बहुत अच्छा उपस्थित किया और हम उसके लिए तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो मंत्री साहब है शंभूराज देसाई साहब, उन्होंने भी जो जवाब दिया है, फिलहाल उन्होंने यही रिक्वेस्ट की है, मैं सम्मान करता हूँ उनके रिक्वेस्ट का, ले कि जो अधिवेशन के बाद मीटिंग ली जाएगी, जो 6 प्रोजेक्ट मैडम के बाकी है, उसी में हमारे कामावड़ी का विषय भी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन उन्होंने जो रिक्वेस्ट की है कि आप उपोषण छोड़िए, मेरी सिर्फ इतना ही कहना है, मैं पूरे सम्मान के साथ, उनका सम्मान है कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है, लेकिन जब तक वार्ड ऑफिसर यहाँ नहीं आते उनको आंखों देखा हाल समझ में नहीं आता, क्योंकि अधिकारी उनको घुमा रहे हैं ऐसा मेरा दावा है। जितने पुराने अधिकारी है वार्ड ऑफिस में वो उनको गोल गोल घुमा देते हैं। तो जब तक वो खुद यहाँ आके नहीं देखते, हमारी परेशानी नहीं समझते, तब तक उनको भी वो समझ में नहीं आएगा। इसी कारण से अभी तक ये उपोषण 7वें दिन तक आगे चला है। तो इस पूरे मसले का जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलता, वार्ड अधिकारी यहाँ पर नहीं आएंगे, जब तक हमारा उपोषण चालू रहेगा। मेरे पास साथ में गुड्डू जी हैं, सक्रिय कार्यकर्ता इसके बारे में। सर, उनसे 2 मिनट के लिए बात करेंगे। सर, इस उपोषण के बारे में क्या कहेंगे? आप तो बहुत सारे सक्रिय जूने कार्यकर्ता हैं, क्या लगता है कि यहाँ सर ने बताया कि सिंधे गुट का जो एक सबसे बड़ा ये दबाव है अधिकारियों को, क्या सही बात है? अभी सरकार तो अपनी आघाड़ी सरकार है ना, आघाड़ी सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। अगर स्वप्निल पाटिल जी अगर बोल रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। और इससे पहले भी इन्होंने उपोषण रखा है और आज भी उन्होंने फिर, और बोलते ना वो विद्यार्थी स्टूडेंट लीडर है, उसने नीचे से ऊपर तक उन्होंने बहुत मेहनत करी है। और एक बोलते ना कि एक शायर बोलता है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तुम मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो स्वप्निल पाटिल ने अपने कामावाड़ी के, अपने गांव के, अपने समाज के, अपने लोगों की परेशानी को समझा और खुद को तकलीफ में डालकर उपोषण कर कर लोगों की भलाई करने के लिए पहला कदम उठाया। ये गांधी जी का बोलते ना गांधी जी की राह है, ये हिंसा अहिंसा की राह है, समझ रहे। तो स्वप्निल पाटिल जी ने बहुत अच्छा काम किया और हम लोग खुशकिस्मत है, थैंक यू बोलते हैं हमारे आमदार सना मलिक मैडम को, जिन्होंने कार्यकर्ता की आवाज़ को विधानसभा में उठाने का काम किया। और जो इस विभाग के, संबंधित विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने भी स्वप्निल जी को कहा कि आप अपना उपोषण ख़त्म करें, हम आपकी मांग को। लेकिन अब इनका ऐसा कहना है कि यहाँ के जो सहायक आयुक्त है, वार्ड ऑफिसर है, वो यहाँ के लोगों से आकर मिले और लोगों की समस्या सुने और जाने समझे और उसका सही निवारण करने का काम करें। और ऐसा हम भी मानते हैं कि लोकल लोगों को, यहाँ के अधिकारियों को, संबंधित विभाग के अधिकारियों को मिलना चाहिए, विश्वास में लेना चाहिए। और जो भी काम यहाँ हो, तो यहाँ पे देखो 3 साल से कॉरपोरेशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि स्थानिक आमदार को भरोसे में लेकर, स्थानिक आमदार की जानकारी में ये सारा विषय, सारा काम होना चाहिए। और स्वप्निल पाटिल जी का जो संघर्ष है, जो ये लड़ रहे हैं इनके लोगों के लिए, तो इनकी लड़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इनके जो इन्होंने किया है, इसका फ़ायदा इनके लोगों को मिलना चाहिए, स्थानिक लोगों को उस परेशानी से छुटकारा मिलना चाहिए। तो लोगों को आज एक न्याय दिलाने के लिए, पानी की समस्या को छुटकारा देने के लिए यहाँ आज उपोषण चल रहा है। और इनकी यही मांग है कि आने वाले समय में सभी जो हमारे रहवासी हैं, उनकी जो समस्या हो खत्म हो, और उसी को लेकर हम, अगर ये समस्या खत्म होती है तो ही हम उपोषण तोड़ेंगे। और इस संबंध में जब भी कोई भी समस्या हो तो आप अपने खबरें आज भी पर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कोई भी समस्या, लोकल समस्या हो या कोई भी क्राइम समस्या है, तो खबरें आज भी पर संपर्क कर सकते हैं संबंधित खबरें के लिए।